कि ये जो टूट हुई है महाराष्ट्र में 2 पार्टियों में, ये बाकी राज्यों में भी हो सकती है, बिहार में भी हो सकती है? मानक जी, बिहार के बारे में सोचना हमें लगता है कि उनकी कोरी कल्पना का हिस्सा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। किस मुगालते में जीते हैं भाजपा के लोग। आपने महाराष्ट्र में पहले भी तोड़ा, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को भी अपदस्थ किया। ये कोई पहली और आखिरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो लगातार जो कोशिश है देश के अंदर में, वो सब कोई जानता है कि विपक्षी एकता के बाद आपके मन में घबराहट ही नहीं है, आपकी पैरों के नीचे खिसकती हुई जमीन का आभास है। तो बौखलाहट स्वाभाविक है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार के पैमाने पर आदरणीय लालू जी कह रहे, एक पार्टी एक ऐसी है देश के अंदर में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने टेलीविजन पर पैसा लेते देखा। उसकी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप लोग तो संस्कृत वाले हैं, जानना ही चाहिए आपको के भाई को। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो अप्रत्यक्ष है उसकी जानकारी नहीं होती है। वो तो चलता है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, इससे पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा भी होता है। कई ऐसे नेताओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंख में आंख डाल कर करके मूलभूत समस्या को उठाती है और उनके फेलवुड चीजों को सामने लाती है। तो भाजपा इन दिनों सहमी है। जरा एक बात हम जब कहते हैं तो पीड़ा हो जाती है। हम कहते हैं भाजपा इस देश में अब सिकुड़ते जा रही है। एनसीपी को तोड़ने का दावा कर रहे हैं कि इतने लोग आपके पास आ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से दहाड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप ले जाइए सबको। आपने शुरू किया है ले जाने के लिए। जो झुक जाते हैं उनको तो आप मिला लेते हैं, भ्रष्टाचार के मानदंड बदल जाते हैं, लेकिन जो नहीं झुकते हैं उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके एजेंडे में शामिल है। लोकतंत्र में लोक लज्जा एक शब्द है, उसकी कम से कम एक शुचिता कायम रखनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं जेडीयू नहीं टूटने वाली है और जेडीयू के विधायक तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को स्वीकार कर लेंगे? एक बात अच्छा, एक बात कहते हैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जिस महामानव ने भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया और खून से सने हुए हाथ को जिसने खून से बचाया, उस व्यक्ति को खून के आंसू रुलाए गए देश के अंदर में, वो तो स्वीकार कर लिए उनको। बिहार के अंदर में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में ये सब नहीं चलने वाली है। बिहार ने जो पटकथाएं की शुरुआत की है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, आने वाले कल का इंतजार करिए ना। अभी तो बौखलाहट के जो कदम है वो आगे आगे बढ़ना ही शुरू हुआ है। तो आप कह दीजिए सुशील कुमार मोदी गलत कह रहे हैं। और आप एक काम करिए ना शक्ति यादव, आप कह दीजिए सुशील कुमार मोदी गलत कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर जेडीयू के विधायक मान लेंगे और तेजस्वी यादव और नीतीश यादव की दोनों पार्टियां और जेडीयू के विधायक और आरजेडी के विधायक राहुल गांधी को पीएम के तौर पर मान लेंगे। कह दीजिए। अब पहले तो सुधार कर लीजिए कि आपका थोड़ा स्लिप कर गया टंग, आपने नीतीश यादव कह दिया, नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार, इसको सुधार कर लीजिए। हाँ, निकल गया आपसे। हाँ। हाँ कुमार। तो एक बात और मैं पूरी तौर पर कहना हूं मानक जी, आप सुशील कुमार मोदी जी ऐसे ही जो है इन दिनों हाशिए पे हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है, एक ड्रेल हो चुके हैं। उनकी अफवाह मियां उनका नामकरण हो चुका है। वो अफवाह मियां है, सिर्फ बात फैलाते कि ताकि उनको जगह भाजपा के अंदर में मिले। तो भाजपा के अंदर भाजपा दे ही दे रही, भाव ही नहीं दे रही। हम तो कहते हैं कि इतना बोलते तो कुछ भाव दे दीजिए, तो मना कर दीजिए ना। शक्ति यादव कह दीजिए तेजस्वी यादव पर कितनी भी चार्जशीट फाइल कर लो, आप कह दीजिए कितनी भी चार्जशीट फाइल कर लो, चाहे उनको जेल भेज दो, जेडीयू के विधायक उनको सीएम मान लेंगे। मैंने क्या कहा? कह दीजिए। मानक जी, आपके शब्द क्या हैं ये अलग विषय है, लेकिन मैंने कहा कि हम प्रतिबद्धताओं से, अपने नीतियों से कभी हम झुकना नहीं सीखे हैं। और याद रखिएगा, बिहार के अंदर में जेल भेजने की बात आप कर रहे हो। आप बताइए, चार्जशीट में नाम आप फर्जी तौर पर आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम जोड़ा, जिनके नाम है नहीं, जो देश के रेल मंत्री नहीं रहे, उनको भी आपने नामित किया। यह आपके डर का हिस्सा है। देश देख रहा है, जिन लोगों ने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया वो भ्रष्टाचारी, और जो रेल को डुबो दिया, प्राइवेट संस्थानों को दे दिया। मैं फिर से पूछ रहा हूं शक्ति यादव, तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर जेडीयू के एमएलए मान लेंगे और क्या राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर मान लेंगे?
ये सवाल आया था क्या? विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री के पद के सवाल पर किसी के व्यक्ति के नाम आए हैं क्या? राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनने की किसी ने इच्छा जाहिर की है क्या? सवाल तो सब लोगों ने साफ साफ कहा है, किसी को कोई ये इस बात की भूख नहीं है। ओके, ऑलराइट, समझ गया मैं। आगे बढ़े हैं। ओके, एक छोटा सा जवाब और मैं चाहता हूं आप दोहरा दीजिए। तो साफ है। आपने अभी दावा किया बीजेपी बिहार को समझती नहीं है। एक बार फिर से कह दीजिए जरा, बिहार में कोई टूट नहीं होने वाली है किसी पार्टी में, ऑपरेशन लोटस फेल हो जाएगा। मैं एक बात सुन लीजिए, इनका हर लोटस उधर ही चलेगा, यहां लोटस फोटस नहीं चलता है। बिहार में आइएगा जमींदोज हो जाइएगा। ये बिहार है, लड़ना जानता है, ये झुकना नहीं जानता है, और ऐसा लड़ाई लड़ता है कि याद करिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक आए थे जिनको राष्ट्रपिता बनाया। ओके, वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं प्रेमचंद मिश्रा। आ गए हैं जो वाजपेयी जी आपका